आज यहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए आप एंड पार्टी के अंदर ही हर बंदा लड़ रहा है, एक दूसरे की जेब काट रहा है। आतिशी की वैल्यू कुछ नहीं है। केजरीवाल ने लंदन बना दिया है दिल्ली को, बस वोट चलनी बाकी है। देख तेरी दिल्ली की हालत क्या हो गई केजरीवाल, जेल से भी तू चला रहा लूट की सरकार। बिजली के बिल में जो पीपीएसी जो बढ़ाकर दे रहे हैं उसको वापस लिया जाए। बिजली को छू लो नंगे तारों करंट लगता है। अब तो हमें बिजली के बिल देके करंट लगता है। अरे झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, ये तो जेल से नहीं आएगा तुम देखते रहियो। मैं तेरी दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा नहीं है, मैं सपेरा, मैं नागिन मैं नेवला, तू है लुटेरा। राष्ट्र राजधानी दिल्ली की जनता जहां एक तरफ पानी की कमी और फिर बिजली की कटौती से परेशान थी, वहीं अब बिजली के बिलों में जो है एक नया आरोप आम आदमी पार्टी की ओर जो है लगाया जा रहा है भाजपा की तरफ से। पीपीएसी के चार्जेस जो है बढ़ाकर आम आदमी पार्टी जो है बिजली के बिल सबके सामने ला रही है, ऐसे आरोप जो है भाजपा लगा रही है। इसी कड़ी में आज राष्ट्र राजधानी दिल्ली के ITO इलाके के पास शहीदी पार्क स्थित यहाँ पर जो है भाजपा प्रचंड प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के खिलाफ करती हुई नजर आ रही है, जहाँ पर भाजपा का कहना है कि अब जो है अरविंद केजरीवाल जेल से भी लूटने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे, महिलाएं भी इनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी बैसो है, मैं महिला मोर्चे में उपाध्यक्ष हूँ। जी मैम, यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ मकसद है यहाँ? सबसे पहले तो जो इन्होंने बिजली एकदम से महंगी कर दी है उसके लिए, ऊपर से पानी जो गंदा आ रहा है, तो केजरीवाल ने लंदन बना दिया है दिल्ली को, बस वोट चलनी बाकी है। वो तो जेल में बैठे हैं, फिर ये सब काम कर कौन रहा है? वो जेल में बैठे हैं लेकिन वो सीट कहाँ छोड़ रहे हैं, ये बताइए, सीट छोड़ रहे हैं क्या वो? तो सरकार वही चला रहे जेल में बैठे। हम चाहते हैं वो इस्तीफा दे अपना। केजरीवाल हाय हाय। सर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देख तेरी दिल्ली की हालत क्या हो गई केजरीवाल, जेल से भी तू चला रहा लूट की सरकार। और ये केजरीवाल इस टाइम हताश हुए हैं क्योंकि दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली इनको, और अब जो आगे आने वाला इलेक्शन है उसमें भी इनको सीट नहीं मिलेगी। ये हताश हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो गई ये, तो इनको थोड़ी इलाज की ज़रूरत है ताकि दिल्ली की जनता जो परेशान हो रही है इस टाइम महंगाई से, पानी से, बिजली से, इनसे छुटकारा पा सके। तो मैं तो यही कहूँगा केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। सर जब भाजपा ने पीपीएसी चार्ज बढ़ाने के आरोप लगाए थे तो आतिशी की तरफ से बयान आया था कि भाजपा फिर से झूठे आरोप लगा रही है जैसे पहले लगा रही थी। किसने कही बात? ये बात किसने कही थी? आतिशी ने कही थी ना। आज की तारीख में आतिशी है क्या? है क्या आतिशी? कोई वैल्यू है उसकी? जल मंत्री है दिल्ली। अरे कोई वैल्यू है उसकी? आप एंड पार्टी में क्या वैल्यू है उसकी? कोई सुन रहा है उसकी? आज यहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए आप एंड पार्टी के अंदर ही हर बंदा लड़ रहा है, एक दूसरे की जेब काट रहा है। आतिशी की वैल्यू कुछ नहीं है। तो ये जो बिजली के बिलों की जो मार पड़ रही है दिल्ली की जनता को, कब तक समाधान मिलेगा? कौन निकालेगा समाधान? जब केजरीवाल को कानून कह देगा ये चोर है, भ्रष्ट है, और इस पे इल्ज़ाम पक्के लग जाएंगे और ये मुख्यमंत्री पद से इसको हटना ही पड़ेगा फिर तो, और जब ही दिल्ली का समाधान हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। सबसे मैं कहूँगा दुआ करें केजरीवाल को जेल की पक्की मिल जाए कि हाँ ये भ्रष्ट है। ठीक है, तो लोगों का कहना है कि जब तक अरविंद केजरीवाल को जेल नहीं होती इनका समाधान नहीं होगा। महिलाएं आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। मैम क्या नाम है आपका? पूजा शर्मा। प्रोटेस्ट कर रही है यहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर जो बिजली के कह रही हूँ, दिल्ली में जो बिजली के बिल बढ़े हैं, बिजली कहते हैं बिजली को छू लो नंगे तारों करंट लगता है। अब तो हमें बिजली के बिल देके करंट लगता है। अब तो हमें बिजली के बिल देके करंट लगता है। इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं। अब एक केजरीवाल मुख्यमंत्री बना था, मगर दिल्ली की जनता, खून पसीने की कमाई है दिल्ली की जनता की, उसको ये लूट लूट के अभी भी जेल में बढ़ रहा है। जेल से सरकार नहीं चलती, जेल से ना गुंडों के ज्ञान चलते हैं। केजरीवाल जी आप तो संविधान का भी अपमान कर रहे हो। केजरीवाल बाज आ जा, नहीं तो दिल्ली की जनता ना दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। और वोट मिलने वाली है विधानसभा में 70 की 70 सीटें हमारी बीजेपी की आएगी। लेकिन वो तो दे दनादन फ्री बिजली दे रहे। ये मैंने क्या कहा? ये है धोखेबाज, ड्रामेबाज,
भ्रष्टाचारी गुंडों की सरकार। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, ये तो जेल से नहीं आएगा तुम देखते रहियो, 100% इस्तीफा देगा तुम देखते रहियो। अभी क्या कुछ मांगे हैं यहाँ पर? हमारी एक ही मांग है, या तो केजरीवाल को मैं तो कह रही हूँ मेरे हवाले कर दो। मैं नहीं डरती, क्योंकि इसने दिल्ली की भोली वाली जनता को लूटे जा रहा है। मैं तो कहती हूँ केजरीवाल जी हिम्मत है तो आ एक महिला से मुकाबला कर, मुंह तोड़ के तेरे हर सवाल का जवाब दूंगी। केजरीवाल की दिल्ली की जनता है भोली वाली, तूने इसने बसों में फ्री कहा। अरे बहनों, मैं हाथ जोड़ से आपसे अपील कर रही हूँ, मत 10 रुपए की टिकटों में अपमान कराओ, क्योंकि जब महिलाएं बसों में चढ़ती है ना तो कंडक्टर ही कहता है आ गई फ्री की सेवा, आ गई फ्री की सेवा। अब तो भाई तो केजरीवाल को वो भी कोसते हैं, तो बहनें तो अब आज आ जाएंगी, बहनें नहीं जाएंगी क्योंकि दिल्ली की जनता भोली भाली है। और केजरीवाल जी मैं फिर कह रही हूँ, मैं हर मीडिया के माध्यम से एक ही गाना गा रही हूँ, मैं तेरी दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा नहीं है, मैं सपेरा मैं नागिन मैं नेवला, तू है लुटेरा। दिल्ली को लूटने वाला कौन है? केजरीवाल मफररबाज। कह था मैं तो आम आदमी हूँ, मुझे 4 कमरे चाहिए, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ। अबे झूठे, 4 कमरे की जगह तूने 55 करोड़ का महल बना लिया, शीश महल। बच्चों की कसम झूठी खा गया, बच्चे भी इससे परेशान हो गए। अब देखो ना, इसको अपनी सरकार के किसी भी मंत्री पे विश्वास नहीं है। इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ये इस्तीफा दे देगा तो इसका राज जो पार्ट है ना, राजपाट समाप्त हो जाएगा। ये अपनी वाइफ को बनाना चाह रहा है। अबे दिल्ली की, मैं तो इन्हीं की सरकार के मंत्रियों से कह रही हूँ, आतिशी जो उसकी चमचागिरी करती है। अबे तू महिला है, महिलाओं के बारे में सोच तो तेरा उद्धार होएगा। अगर इसके तू ऐसे करेगी ना हजामत, तो तेरी हजामत जनता कर देगी। ये सब जो चीज़ें दिल्ली में हो रही है, इसके बाद क्या विधानसभा में चोट मिलने वाली है वोट की? चोट 70 सीटें है ना, 70 की 70 हमारी आएगी बीजेपी की। और मैं तो कह रही हूँ 70 नहीं 80 आएगी। केजरीवाल हाय हाय। तो ये अलग अंदाज में महिलाएं अब यहाँ पर जो है अपना आक्रोश जो है वो प्रकट कर रही हैं। बिजली के बिलों में बढ़ोतरी, पानी की कटौती, बिजली की कटौती और जो दिल्ली के मानसून के बाद पानी का जल जमाव देखने को मिल रहा है, इन सब के बाद दिल्ली की जनता में एक काफ़ी जो है आक्रोश नज़र आ रहा है, जिसके प्रति यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कुछ और भी लोग जो हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? बिजली के बिल में कटौती, पानी में कटौती और बारिश होती है तो पानी ही पानी। देखो, जब पानी में कटौती हुई थी 600 करोड़ रुपए बजट प्लस में छोड़ के गए थे कांग्रेस पार्टी, और जब से ये इन्होंने सरकार संभाली है कई 100 करोड़ का घोटाला हो चुका है जो उन पे कर्जा चढ़ हुआ है दिल्ली जल बोर्ड पे। ऐसे जो ये कहते हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, बिजली फ्री देने के माते कहीं ना कहीं कोई ना कोई से इन्होंने टैक्स लगा के, पीवीसी लगा के उनको सरकार उन पब्लिक को गुमराह कर रही है। लेकिन ये सब झूठ है, फ्रॉड है, वो जेल में बंद है और आगे इनकी सरकार पूरी ही जेल में बंद होगी। सीबीआई ने और ईडी ने पूरी उसको पार्टी को संबंध भेज चुके हैं, इसमें एफआईआर काट चुके हैं। पार्टी को ये आरोपी घोषित कर दिया है, पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में। हाँ जी, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, पूरी पार्टी को आरोपी घोषित किया हुआ है चोरी के मामले में। बताओ सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली में जब बिजली के दाम बढ़ते हैं तो डीआरसी कहीं ना कहीं, दिल्ली रेगुलेटरी बोर्ड है, विद्युत बोर्ड, वो पास करता है तो होता था। इनसे ये पूछिए कि पीपीएससी का आपने फंड वो बढ़ा दिया, चार्ज बढ़ा दिया, क्या डीआरसी से अनुमति ली? डीआरसी कहाँ है? क्या देश ऐसे चलेगा? क्या दिल्ली ऐसे चलेगी? खुद जेल में बैठे हैं और डीआरसी है नहीं। बिजली की प्राइवेट कंपनी और दिल्ली सरकार की मिली बख्श से ये पैसा कमा रहे हैं, केवल कमीशन का खेल है। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये चंद सवाल हैं। क्या देश का लोकतंत्र ये, देश का लोकतंत्र, दिल्ली का लोकतंत्र ये कहेगा कि हमारा सीएम जेल में और देश दिल्ली चलाएगा? पहले आपका कितना बिल आता था और अब कितना आया? पहले जो बिल हमारा 2000 आता था, 3500 रुपये करीब आ रहा है, तो 1500 रुपये का फर्क पड़ा है, 1000 रुपये का फर्क पड़ा है। तो जो एक छलावा था, यूनिट क्या पहले जैसे ही खर्च हो रहे हैं? यूनिट उससे कम है, उससे बिल ज़्यादा है। इन्होंने सरचार्ज लगाया पीएसी का। तो मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से, क्या इसी वादे पे जीत के आया था कि बिजली फ्री पानी हाफ, तो क्या पानी पीने को नहीं मिला? पानी मिला तो इतना मिला कि दिल्ली डूब गई। अब बिजली के लिए अंधकार इस बार सबसे ज़्यादा कट लगे हैं। तो ये केवल और केवल जवाब दें और तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे के किसी और को मुख्यमंत्री घोषित करें। तो मैं ये गुजारिश है सर। तो जैसा कि हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ और भी लोग बातचीत करना चाहेंगे। जी सर, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सब एक ही आवाज़ है हम लोगों की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी और तमाम पदाधिकारियों की, तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं की एक ही आवाज़ है
कि बिजली के बिल में जो PPAC जो बढ़ाकर दे रहे हैं उसको वापस लिया जाए और जो गरीब जनता पर बोझ पड़ रहा है। आज के प्रोटेस्ट में सिर्फ भाजपा के ही लोग हैं, आम जनता भी है दिल्ली के? नहीं, भाजपा भी है और आम जनता भी है। जो लोग दुखी हैं वो हैं, शामिल हैं इसमें। देखो कहाँ तक पब्लिक है। क्या कुछ मांगे हैं? बस मांगे यही हैं कि इसको वापस लिया जाए, बिजली का बिल कम किया जाए और PPAC पे जो 8.75 का जो रेट बढ़ाया है उसको वापस लिया जाए। तो जैसा कि हम लगातार यहाँ पर प्रदर्शन में मौजूद लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का साफ तौर पर एक ही कहना है कि बिजली के बिलों में जो बढ़ोतरी की गई है PPAC के नाम पे उसको जो है घटाया जाए और यूनिट कम होने के बावजूद जो बिल ज़्यादा आ रहा है उसमें भी जो है कुछ ना कुछ घपला यहाँ पर दिल्ली वासियों को नज़र आ रहा है, जिस विषय पर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं अगर सुरक्षा की लहजे से बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम भी जो है पुख्ता किए गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं, किसी भी प्रकार की जो है यहाँ पर चूक ना हो जाए। हालांकि दिल्ली भाजपा ने जो है दिल्ली सचिवालय कूच करने की जो है ऐलान किया था, लेकिन सचिवालय से पहले ही जो है दिल्ली पुलिस द्वारा इन्हें रोक दिया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सचिवालय कूच करने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। उसके बावजूद यहाँ पर देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में जो है प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली भाजपा के तमाम नेतागण, सांसद और विधायक सभी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं, साफ तौर पर एक ही कहना है, बिजली के बिलों में जो बढ़ोतरी की जा रही है उसका समाधान दिल्ली वासियों को जल्द से जल्द मिलना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से द न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।